नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संस्कारधानी जबलपुर में काफी धूमधाम से मनाई गई, जहां सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के पास एक सभा आयोजित की गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से रैलियां भी निकाली गई, जिनका समागम अंबेडकर चौक पर हुआ। इस अवसर पर मेधावी प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति व जबलपुर के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के समय पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य, गायन आदि विभिन्न प्रस्तुतियां दी। साथ ही समाज के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा रामपुर, घमापुर, आधारताल, रांझी, बालसागर, जेन्ना, नमोनाका, व्हीकल स्टेट आदि विभिन्न क्षेत्रों से विशाल रैली का समायोजन डॉक्टर अंबेडकर चौक पर हुआ। आगे है कि मंच पर अनुशासन व्यवस्था बनाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती पूरे हिंदुस्तान में हम मना रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख है कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन पहले पूर्व संध्या पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को गंगा जल से, निर्मल जल से स्वच्छ करना, उनके चरणों के सामने दीप प्रज्वलन करना, ये पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने और भी जोर शोर से मनाने का ये प्रोग्राम बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हमने एक दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में दीप प्रज्वलन किया और आज उनके माल्यार्पण है। यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि समरसता का भाव आना चाहिए, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। हमें पिछले 70 वर्षों में सिर्फ आरक्षण और अनुसूचित जाति वर्ग में बांट के रखा था। आज यदि देखेंगे तो जो आज आरक्षण से भी आगे बढ़ के हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने राज्यसभा में, लोकसभा में, संगठन में हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को पूरी तरह से उन्होंने अवसर दिए हैं। और बाबा साहब का यही था, उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख रहा हूँ और हिंदुस्तान को सुपुर्द कर रहा हूँ। वो चलाने वाले हाथ कैसे होंगे जो संविधान को चलाएंगे? अच्छे हाथों में होगा तो हमारा संविधान अच्छा होगा और बुरे हाथों में होगा तो हमारा संविधान बुरा साबित होगा। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि संविधान सुरक्षित हाथों में है और देश के लिए आज संविधान भाग्य विधाता है। मैं इसी अवसर पर देशवासियों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने पार्टी की ओर से और पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।